जितने भी संघ हैं, चाहे वो फेडरेशन जितने भी हैं, इनको तत्काल प्रभाव से ये भ्रष्टाचार के अड्डों के अलावा कुछ नहीं है। आप ये इस तरह के लोग ये फेडरेशनों में पहले से ही बैठे हैं, ये भी कांग्रेस के टाइम से पहले से ही बैठा है। इसमें ये नहीं कि आज वर्तमान की सरकार ने इसको बैठा दिया, ये भी पहले से बैठा है। और आप हॉकी को उठा लो, जूडो की फेडरेशन उठा लो, सब तरह की फेडरेशनों में अत्याचार है। मैं अगर सरकार ना बचा रही होती तो हरियाणा में एक बच्ची ने खेल मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई, खेल मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे जंतर मंतर पे आज नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण शरण जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा लगाया उनको, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देश का गौरव विदेशों में, संसार में बढ़ाने का जिन बच्चों ने काम किया, उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलनरत होना पड़ा। और जिस व्यक्ति के खिलाफ ये शारीरिक शोषण के आरोप लगे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा सांसद है और भारतीय कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और पारदर्शी जांच में अपने आप को हिस्सेदार बनाना चाहिए। उस जांच का जब तक पूर्ण ना हो जाए और इन बच्चियों को न्याय ना मिल जाए। सांसद जी का दिल्ली में जो घर है सांसद जी का, वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और काफ़ी मुस्तैद पुलिस में वहाँ पे लगी हुई है। तो क्या लगता है कि सरकार क्या अपने सांसद को बचा रही है? अगर सरकार ना बचा रही होती तो हरियाणा में एक बच्ची ने खेल मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाई, खेल मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब देश के इंटरनेशनल रेसलर्स ने आवाज़ उठाई है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब तो यह है कि दोषी तो हैं, इनको दोष मुक्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार कर रही है। ये किसान कमेरों के बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके बड़ों ने किसान आंदोलन खड़ा करने का काम किया था। जब किसान आंदोलन में किसान पीछे नहीं हटे तो ये बच्चे पीछे कैसे हटेंगे? न्याय के बगैर यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो पंचायत का ऐलान निश्चित किया जाएगा। और ये पंचायत केवल हरियाणा की नहीं होगी, ये समस्त भारत के किसान कमेरों की पंचायत होगी। कहीं सर ऐसा ना हो कि ये तो खिलाड़ी तो अपने मांगों को लेके आए हैं, यहाँ पर अपने मांगों को यहाँ जंतर मंतर पे लेके आए हैं, कहीं इस पर राजनीति हो जाए? राजनीति का कोई विषय ही नहीं है, विषय इनके अधिकारों का है। अधिकार सरकार दे दे, राजनीति क्यों होगी? हमें बोलने की ज़रूरत कहाँ है? हम बोल इसलिए रहे हैं कि हमारे बच्चों का शोषण किया जा रहा है। शारीरिक शोषण एक छोटा शब्द नहीं है। आज किसान मजदूर अपने बच्चों को अपनी कमाई में कटौती करके उसे तैयार करता है कि खेल में देश का नाम रोशन करेगा। और किस मुंह से, किस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किसान मजदूर अपनी बच्चियों को खेल में किस आज से भेजेगा? कौन सुरक्षा का जिम्मेदारी लेगा? ये तो देश की खेल नीति पर एक बड़ा सवाल है। और ये जितने भी संघ हैं, चाहे वो फेडरेशन जितने भी हैं, इनको तत्काल प्रभाव से ये भ्रष्टाचार के अड्डों के अलावा कुछ नहीं है। ये अपने जो फेवरेटिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं और जो मूल काबिलियत है वो पीछे छूट जा रही है। इनको ख़त्म करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका वो उठाए, जिम्मा ले और इन बच्चों को जो बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं भारत सरकार सीधा दे। देखो, मैं तो इन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाले ये खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में, जैसे आप बजरंग पुनिया की बात करो, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अन्य यहाँ सत्यावर्त हैं, सब टोटली पहलवान यहाँ जिन्होंने एशिया में मेडल देने का काम किया है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड देने का काम किया है, ओलंपिक में मेडल्स देने का काम किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल देने का काम किया। तो 99% आज कुश्ती जगत के खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। और पूरे भारतवर्ष से अभी खिलाड़ी आने लग रहे हैं, जैसे पंजाब से, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जैसे सोशल मीडिया के जरिए आज ही लोगों को पता लग गया, जैसे कल ये आके बैठे और इन्होंने आवाज़ उठाई। तो सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई होती है उसमें हमेशा जीत होती है और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो हमारे स्पोर्ट्समैनों ने, जो हमारे कुश्ती के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, तो ये आज अन्याय के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है। तो 100% इनको न्याय मिलेगा, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि
जहाँ पर WFI के जो अध्यक्ष हैं और बृजभूषण सिंह हैं जो कि सांसद हैं जिन पर लगातार यौन शोषण के आरोप लगाए हुए हैं, उनका अपनी तरफ भी बचाव है और लगातार पहलवानों पे भी वो हमला बोल रहे हैं। देखो, तब आदमी का ये कहते हैं जब गीदड़ की मौत आए तो शहर की तरफ भागता है। तो अब वो उसका आप लोगों ने चेहरा पड़ा है, क्या हालत उसकी हो रखी है। ये विदेश में भी भाग सकता है। इसने 15-20 साल से इस तरह की इसकी गुंडागर्दी यहाँ पे कायम थी और इसकी कोठी यहाँ इसकी ये चमकीली कोठी नहीं चाहिए जो ये इसका रास्ता जेल। इसको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के संज्ञान में शायद ये अभी मामला आया तो मेरा मानना हो इसको जेल में डालने का काम करेंगे। कौन अपने शरीर ऐसी बदनामी लेगा, कौन इसको सांसद रखने का काम करेगा। इस तरह के लोगों की जगह जेल में है, ना कि इन चमकीली कोठियों में। मैं अभी दिल्ली की जो आपने बात करी, सांसद जी की कोठी की बात करी, वहाँ पर पुलिस की काफ़ी बैरिकेटिंग लगा दी गई है, काफ़ी पुलिस भी वहाँ पे इकट्ठी है। कहीं ना कहीं सांसद जी को डर है क्या? नहीं, हमारे भाई पहलवानों से क्या डरना है, जो उसने काम कर रखे अपने बुरे कर्मों का डर है। पहलवान यहाँ से कहीं जा थोड़ रहे हैं, किसी को उल्टा बोल रहे हैं। आपने देखा सभी पहलवान अच्छी डाइट खाता, बादाम खाता, उसका दिमाग भी दुरुस्त होता है। पहलवान ठंडा होता है हमेशा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा उसका, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें खाता है, पसीना निकालता है, उसका स्वभाव ठंडा होता है, कभी झगड़ा नहीं करता। तो ये आप देखो कि बिल्कुल डिसिप्लिन से सभी बच्चे बैठे हैं जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो इनसे डर नहीं, उसको अपने बुरे कर्मों से डर है। जो आदमी बुरे कर्म करता, अभी आप किसी बदमाश के घर को देखोगे तो बाहर से जाल लगा मिलेगा, बिल्कुल वो क्यों लगाता, वो दूसरों को डराता लेकिन खुद पिंजरे के अंदर रहता। कोई भी गलत आदमी है। एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हल देती है और फिर सांसद के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं। देखो, ये खाली ये कुश्ती का भी मामला नहीं है और ये कोई सरकार का भी मामला नहीं है। आप ये इस तरह के लोग ये फेडरेशनों में पहले से ही बैठे हैं, ये भी कांग्रेस के टाइम से पहले से ही बैठा है। इसमें ये नहीं कि आज वर्तमान की सरकार ने इसको बैठा दिया, ये भी पहले से बैठा है। और आप हॉकी को उठा लो, जूडो की फेडरेशन उठा लो, सब तरह की फेडरेशनों में अत्याचार है। मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा इनका सबका संज्ञान ले और एक ऐसा सिस्टम करें कि सरकारी आदमियों को ही बैठाया जाए, क्योंकि जब आदमी को नौकरी खोने का डर होता है तो नौकरी वाला आदमी गलत काम करने से डरता है और इनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, क्योंकि डर ये नहीं होता कि ये इनकी कोई नौकरी जाने की वो नहीं और कुछ नहीं। ये फेडरेशनों पे कब्जा करके बैठे हैं। ये लोग सर्टिफिकेट बेचने का काम करते हैं, इस तरह के जो फेडरेशनों वाले हैं। और भी फेडरेशन है, मैं ये नहीं कहता। कुछ दिन पहले अपने जो हॉकी प्लेयर हैं, जो यहाँ पे अपने संदीप सिंह जो हरियाणा में खेल मंत्री हैं, तो उनके द्वारा भी इस तरह की हरकत की गई। तो मैं ये चाहता हूँ, देखो गलत हरकत करने वाला चाहे हमारा बच्चा क्यों ना, हमने नहीं बख्शना चाहिए। और मेरा पूरा मानना है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी इसको नहीं बख्शेंगे। इसकी करतूत अब पूरे देश के सामने आ चुकी है और ये जो हमारी बहन है, इन्होंने देश का इस लेवल पे नाम किया है। हमारे ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी बनाने में पूरे परिवार की तपस्या होती है। सभी गरीब घरों के बच्चे हैं, ये सभी किसान और मजदूरों के बच्चे हैं। ये तो बड़ी तपस्या होती है पूरे परिवार की एक खिलाड़ी बनाने में। उसमें वो अपने पशु बेच के या अपनी ज़मीन जायदाद बेच के, अपनी फसल उठा के, एक मुश्किल से तकरीबन छोटी मोटी नौकरी करते हैं। अभी सुशील का रिकॉर्ड उठाओगे तो उनके पिताजी एक ड्राइवर थे, और बजरंग का उठाओगे तो बजरंग के घर में तो शायद कोई नौकरी भी नहीं, इसके पिताजी तो एक छोटे से किसान। तो किसी का भी इतिहास उठाओगे, सभी एक ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं और एक परिवार का इस पे बहुत बड़ा त्याग और समर्पण होता है। और आज भी मैं कहीं ना कहीं उनमें डर का माहौल है। जो अभी हमारा जो पूरा दिल्ली के साथ लगता इलाका, इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह लो, पंजाब कह लो, हरियाणा कह लो, एक ही चीज़ है। यहाँ खाप सिस्टम है। यहाँ एक बहन बेटी की इज्जत को बड़े उससे देखते हैं। हम बहन बेटी की इज्जत को यहाँ तक हम अपनी बहन मानने का काम करते हैं। हमारे गांव की लड़की कहीं ब्याह रखी हो या हमारे गोत्र की कोई लड़की हो तो हम उसको सुगुन के तौर पर पैसे देते हैं, अपनी बहन मानते हैं। तो हमारा कल्चर, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। और ये वो इलाका जहाँ अब्दाली जैसा क्रूर शासक कुछ गलत नहीं कर पाया, तो इनकी तौकात क्या है। अभी जैसे मैं यहाँ पर है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों खिलाड़ी आए हुए हैं और यौन शोषण का आरोप लगाया है। फिर जो नए बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लड़ने की, तो उन पे फ़र्क पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। इसका मैं तो कह रहा हूँ, इसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब अन्याय के खिलाफ और भी बच्चे जो जूनियर हैं, चाहे उनके खिलाफ अन्याय होगा तो आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ये कि इन्होंने ये सिस्टम चालू किया, बहुत अच्छा किया। ये गलत काम में सम्मिलित नहीं हुए किसी तरह उनसे दब के डर के, तो मैं तो इनको बहुत बधाई देना चाहूँगा।